वेलवेटीन नाम का एक खरगोश था। वो बहुत मुलायम और प्यारा था। वेलवेटीन खरगोश एक बच्चे के खिलौने के डिब्बे में रहता था। हर दिन बच्चा डिब्बे को खोलकर वेलवेटीन खरगोश को उठाता था और वेलवेटीन खरगोश बहुत खुश रहता था। फिर नए रंगीन खिलौने आ गए। उनमें कुछ बटन दबाने पर चलने वाले और कुछ ऊंचे कूदने वाले थे। वेलवेटीन खरगोश के पास कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए बच्चा इन नए खिलौनों को चुनने लगा। रात को जब खिलौने डिब्बे में वापस जाते थे, दूसरे खिलौने गर्व से अपनी खासियतों की बातें करते थे। वेलवेटीन खरगोश चुपचाप रहता था। इसके पास कुछ कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। डिब्बे में केवल एक ही और प्यारा खिलौना वेलवेटीन खरगोश की तरह था। कौबॉय घोड़ा भी एक मुलायम पुराना खिलौना था, लेकिन उसका बहुत सारा बाल उतर गया था। कौबॉय घोड़ा ने वेलवेटीन खरगोश से कहा, हम जैसे मुलायम खिलौने सबसे भाग्यशाली होते हैं। हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, और जब हमें प्यार मिलता है और बहुत सारा प्यार मिलता है तो हम असली हो सकते हैं। वेलवेटीन खरगोश ने पूछा, असली क्या है? कौबॉय घोड़ा ने कहा, असली होना सबसे बेहतर है। जब तुम चाहो तब तुम हिल सकते हो। जब तुम असली होते हो, अगर तुम्हें प्यार मिलता है तो तुम भी प्यार दिखा सकते हो। एक दिन जब बच्चे की देखभाल करने वाली नाना ने डिब्बे का ढक्कन खोला, उसने बिजी टोन में कहा, ओह देवी, वो वॉकी डॉग गायब है। मुझे बच्चे के लिए कुछ और ढूंढना होगा। एक सेकंड में वेलवेटीन खरगोश को बच्चे के बिस्तर पर डाल दिया गया। इससे वेलवेटीन खरगोश के लिए एक और खुशी भरा समय शुरू हुआ। हर रात बच्चा वेलवेटीन खरगोश को अपनी बाहों में घेरता था। सुबह बच्चा वेलवेटीन खरगोश को दिखाता है कि कैसे चादरों के नीचे खरगोश के छेद बनाना है। अगर बच्चा पिकनिक के लिए बाहर जाता था या पार्क जाता था तो वेलवेटीन खरगोश भी उसके साथ आता था। थोड़ी देर के बाद गले लगाने और पकड़ने के साथ वेलवेटीन खरगोश के बहुत से बाल झड़ गए। उसकी गुलाबी नाक लड़के के चुंबनों से कम गुलाबी हो गई, लेकिन वेलवेटीन खरगोश को इसकी परवाह नहीं थी। वो खुश था। एक दिन लड़का बीमार हो गया। उसका माथा बहुत गर्म हो गया। डॉक्टर आया और गया। नाना भय में आगे पीछे चल रही थी। दिनों दिनों लड़का बिस्तर में रहा। वेलवेटीन खरगोश के लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, केवल बिस्तर में रहना था दिनों दिनों। फिर आखिरकार बच्चा ठीक हो गया। घर में ऐसी खुशी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा समुद्र के किनारे जाना चाहिए। वेलवेटीन खरगोश ने सोचा, कितना अच्छा है। कई बार बच्चे ने समुद्र के बारे में खुशी से बातें की और समुद्र की सफेद रेत और बड़ी नीली समुद्र की कहानी सुनाई थी। नाना ने डॉक्टर से पूछा, इस पुराने खरगोश का क्या करें? डॉक्टर ने कहा, वो खरगोश पुराना हो गया। इसमें स्कारलेट फीवर के कीटाणु हैं। इसे तुरंत जला दो और बच्चे को नया खरगोश लाकर दो। तो वेलवेटीन खरगोश को बच्चे के बिस्तर की चादरें और पुराने कपड़े और बहुत सारी गुड़िया के साथ एक बोरा में फेंका गया। बोरा बैकयार्ड में ले जाया गया। गार्डनर से कहा गया कि पूरी चीज को जला दो, लेकिन गार्डनर रात के पहले फल और मटर तोड़ने में बहुत व्यस्त था, इसलिए उसने बोरा पीछे छोड़ दिया। उसने कहा, मैं इसका ध्यान कल रखूंगा। बोरा ऊपर से बंद नहीं था और वेलवेटीन खरगोश बाहर गिर गया। अगले दिन जब गार्डनर ने बोरा उठाया और इसे जलाने के लिए ले जाने के लिए तैयार हुआ, तब वेलवेटीन खरगोश बोरे में नहीं था और फिर बारिश शुरू हो गई। वेलवेटीन खरगोश उदास हो गया। बच्चे से इतनी दूर कभी भी फिर से सुकून और आराम के लिए मिलने की आशा नहीं, और अब वो भी भीग रहा था। वेलवेटीन खरगोश की आंख से एक आंसू जमीन पर गिर गया। एकदम जहां आंसू गिरा था वहां एक प्यारा सा फूल उगा। फिर उस फूल की कली खुल गई। उस कली में एक बहुत छोटी सी परी थी। परी बोली, छोटे खरगोश, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वेलवेटीन खरगोश बोला, नहीं, मैं नहीं जानता आपको। परी बोली, मैं वो परी हूँ जो उन खिलौनों की देखभाल करती है जो अच्छे से प्यार किए जाते हैं। तब तक वेलवेटीन खरगोश धूपी और स्लेटी था। बच्चे ने उसकी मूंछें पूरी तरह से खो दी थी। कानों की गुलाबी रेखा लंबे समय से स्लेटी हो गई थी। उसके भूरे धब्बे, जो पहले ताजगी और चमक से भरे हुए थे, अब कमजोर और देखने में कठिन थे। परी बोली, अब मुझे तुम्हें असली बनाने का समय है। वेलवेटीन खरगोश बोला, मुझे लगता है कि मैं असली को याद करता हूँ। और कौबॉय घोड़े ने भी कहा था, जब तुम असली होते हो तो तुम जब चाहो चल सकते हो। अगर तुम्हें प्यार किया जाता है तो तुम भी प्यार कर सकते हो। परी की छड़ी के एक छूने से ही वेलवेटीन खरगोश में कुछ अलग महसूस हुआ। खुजली हो रही थी। अचानक जो उसकी दो टांगे मजबूती से सीधे सीधे सिली गई थी, वो अब हिल सकती थी। एक मक्खी वेलवेटीन खरगोश के सिर पर बैठी थी और वहाँ खुजली हो रही थी। एक झपकी में
उस पैर ने वेलवेटिन खरगोश के सिर को खुजलाने के लिए ऊपर कर दिया। इस पर वेलवेटिन खरगोश ने कहा, तो यही है असली होना, मैं जब चाहूँ तब हिल सकता हूँ। परी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नए दोस्त दिखाऊंगी। और परी वेलवेटिन खरगोश को ले गई, जहाँ कई खरगोश दौड़ रहे थे और उछल रहे थे। जल्दी ही वे सभी बड़े दोस्त बन गए। समय बीता, लड़का समुद्र के पास से वापस आ गया। अब उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। एक दिन लड़का बैकयार्ड में खेलने गया। पास के पेड़ों से कुछ खरगोश उछलकर निकले। एक खरगोश पूरी तरह से भूरा था और दूसरा पूरी तरह से सफेद था। तीसरा खरगोश भूरे धब्बे वाला था, जिनमें से अधिकांश कमजोर थे। वेलवेटिन ने लड़के के पास सबसे करीब होने का एहसास किया। लड़का ने सोचा, ये तो मेरे पुराने वेलवेटिन खरगोश की तरह दिखता है, जो मैंने बीमार होने पर खो दिया था। मैंने उसे प्यार किया था। जो उसको मालूम नहीं था वो ये था कि यह उसका ही वेलवेटिन खरगोश था, जो लड़के को देखने वापस आया था, क्योंकि वही वजह थी कि वेलवेटिन खरगोश ने असली हो जाने का कारण बनाया था। अब वेलवेटिन खरगोश की आंखों में आंसू भी थे और वो बहुत खुश भी था। वेलवेटिन खरगोश की आंखों में आंसू इसलिए थे कि मैं बच्चे को कैसे बताऊं कि मैं ही उसका वेलवेटिन खरगोश हूं। और वेलवेटिन खरगोश खुश इस बात को सोचकर था कि बच्चे को एहसास है कि मैं उसके वेलवेटिन खरगोश जैसा हूं, जिससे वेलवेटिन को असली होने के एहसास से बहुत खुशी थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रंग बिरंगी कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।